हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। आज का टॉपिक है जंतुओं में जनन। सजीवों के कई लक्षणों में जनन भी एक प्रमुख लक्षण है, क्योंकि जनन एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखता है। पृथ्वी पर जीवों की मृत्यु के बावजूद भी सभी जीवों की प्रजातियां सदा ही मौजूद रहती है और इसके जनन या प्रजनन रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जनन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं और यही प्रक्रिया जनन कहलाता है। तो जनन क्या है, इसको लिख लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें सभी जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। तो आगे जानते हैं कि जनन के दृष्टिकोण से जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। जो पहला वर्ग है उसको कहते हैं जरायुज, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे विविपेरॉस। और जरायुज वैसे जंतु हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, गाय, बकरी, और इसी तरह से वैसे जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। और जन्म के दृष्टिकोण से जो दूसरे प्रकार के जंतु हैं उसको कहते हैं अंड प्रजक, ओविपेरॉस। उसको कहते हैं ओविपेरॉस, यानी जो जंतु सीधे शिशु को जन्म दे करके अंडे देते हैं और फिर उसमें से शिशु निकलते हैं। तो वैसे सभी जीव क्या कहलाते हैं? अंड प्रजक जीव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सांप है, जितने भी सरीसृप है, जैसे छिपकली कहिए, या मगरमच्छ है, कछुआ है, ये सारे जीव क्या कहलाते हैं? अंड प्रजक जीव कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग जीवों में जनन की विधियां। जीवों में जनन की विधियां, तो मुख्य रूप से जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं। इसको पहला कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और जो दूसरा प्रकार है वो है लैंगिक जनन। ठीक है, ये अलैंगिक जनन हो गया और दूसरा लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन जो कि अत्यंत छोटे जीवों में होता है, अत्यंत छोटे जीवों, या कहिए एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जो जीव हैं, जैसे हाइड्रा हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, इस तरह के जो जीव हैं या जीवाणु हैं, उसमें अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन में भी कई विधियां हैं, जिसमें पहली जो विधि है वो है मुकुलन।
जिसको हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रा जैसे छोटे जीवों के शरीर से ही एक उभार निकल जाता है जिसे मुकुल कहते हैं। जैसे देख लीजिए इसको, हाइड्रा इस तरह का जीव है जिसमें प्रवर्धन होते हैं, और जैसे ही हाइड्रा को जन्म करना होता है, इसमें एक छोटा सा उभार निकल आता है, और यही उभार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इसके जो मुख्य सिरे हैं उस पर प्रवर्धन निकलने लगता है, और अंत में ये जो मुकुल है वो मुख्य हाइड्रा से टूट करके और अलग हो जाता है, और इस प्रकार ये नया छोटा हाइड्रा जीव बन जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये मुकुलन कहलाता है। दूसरी जो अलैंगिक जनन की विधि है उसको कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन, और जो द्विविखंडन की प्रक्रिया है वो अमीबा में होता है। अमीबा के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अमीबा एक कोशीय जीव है। जनन क्रिया के लिए अमीबा का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। पिछले भाग में आपने देखा होगा अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, और जब ये जनन होता है तो इसका जो केंद्रक है बीच में, ये केंद्रक बीच से इस तरह से बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये टूट जाता है, और ये तरह से दो जीव बन जाता है। तो इस प्रकार जनन की क्रिया के समय अमीबा का केंद्रक दो भाग में बढ़ जाते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक होता है, और फलस्वरूप अमीबा एक से दो हो जाते हैं। इस प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विविखंडन कहलाता है। तो ये हो गया अलैंगिक जनन। और दूसरी जो जनन का प्रकार है वो है लैंगिक जनन। ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सुन करके याद करेंगे इसको। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि जंतुओं में जनन की प्रक्रिया के लिए नर और मादा, ये नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, जिसमें युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, और नर और मादा युग्मक मिल करके और बनाते हैं युग्मनज। नर और मादा मिलकर युग्मनज बनाते हैं, और यही युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। समझ गए होंगे। अब आइए मानवों में लैंगिक जनन कैसे होता है। मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक है वह है मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में जनन के लिए पूर्ण विकसित अंग होते हैं, जिसे कहलाता है प्रजनन तंत्र, अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राय सभी जंतुओं में पाए जाते हैं जो बहुकोषीय जीव हैं। और मुख्य रूप से आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि मानव में जनन किस प्रकार होता है। तो जो पूर्ण विकसित अंग होते हैं जिसको प्रजनन तंत्र कहा जाता है, इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों में अलग अलग जनन अंग होते हैं। तो पुरुषों के जो जनन अंग होते हैं उसे कहते हैं नर जननांग, नर जननांग।
और नर जननांग में जो मुख्य रूप से होते हैं अंग, वो हैं वृषण, जो 2 होते हैं, अर्थात एक जोड़ा कर सकते हैं, एक जोड़ा होता है। इसके बाद शुक्राणु नलिका होती है, शुक्राणु नलिका, और एक मुख्य अंग जो होता है उसको कहते हैं शिश्न, उसको कहते हैं शिश्न। और जो वृषण है ये नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिन्हें शुक्राणु कहा जाता है। ये जो नर युग्मक है उसको कहते हैं शुक्राणु, ये जो एक नर युग्मक है। और वृषण एक साथ लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। दूसरा है मादा जननांग। मादा जननांग, जिसके मुख्य अंग है अंडाशय। तो याद रखेंगे, भी एक जोड़ी है, यानी 2 होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय है, इसके बाद अंडवाहिनी, जिससे अंडा निकलता है बाहर, और जो मुख्य अंग है उसे कहते हैं गर्भाशय। तो अंडाशय द्वारा, ये जो अंडाशय है, अंडाशय के द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु कहलाता है। क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, और जो मादा युग्मक है वो कहलाता है अंडाणु, या सिंपल इसे एग यानी अंडा भी कह सकते हैं। और स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों से एक अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप जो अंडवाहिनी है, जिसे फैलोपियन कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, में पहुंच जाता है। और जो मुख्य प्रक्रिया है जनन या कहिए प्रजनन का, वो है निषेचन। ये कहलाता है निषेचन। जब शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होता है तो अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं कि अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है। और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु जो मिल जाते हैं, संलयन हो जाता है, उसके बाद बन जाता है युग्मनज। इसको जायगोट भी कहा जाता है। और यही युग्मनज विकसित होकर के और एक नया जीव बन जाता है। तो ये जनन की प्रक्रिया है। यहाँ लिख लीजिए कि युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है, और इस प्रकार ये जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब आज के लिए इतना ही। आगे भाग में आप पढ़ेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।